भाई क्या ये तो साथ ही जम गया। क्या करे। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज निकल रहे हैं थोरंगला हाई कैंप। पहले तो उसके बाद देखेंगे टाइम और हालात, अगर ठीक रहे तो क्या पता पास क्रॉस हो जाए। तो अभी यहाँ पे उठे हैं, चाय वाय पी है, धूप निकल गई है बढ़िया। और पीछे भी ट्रैकर्स का ग्रुप आ रहा है, एक दो लोग आगे निकले हैं। तो चलते हैं, अभी जाना है इस तरफ। इस जगह का नाम है चूरी लिटल, ऐसा ही है। 5-7 होटल है यहाँ पे। सुबह सुबह नीचे ये देखो फिसलन वाली जो सिचुएशन होती है, पानी जमा होता है, बर्फ़ तो है ही है। कल शाम को जहाँ पर मैं रुका था वहाँ जो ब्रेकफास्ट बना वो मुझसे खाया नहीं गया, तो मैं ऐसे ही आगे निकल आया। और यहाँ आके एक और छोटा ढाबा आया है, तो यहाँ पे भी ये पिज़्ज़ा बना रहे हैं। मैंने इनको थोड़ा बताया कि चीज़ वीज़ मत डालना, सिंपल प्याज टमाटर वेजिटेबल्स डाल के बना दो, मेरा काम चल जाएगा। खाली पेट इन पहाड़ों में चलना भी मुश्किल होता है। ये आ गया अपना पिज़्ज़ा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, उम्मीद करते हैं कि टेस्ट में भी अच्छा हो। यहाँ पे बनाइए। पिज़्ज़ा अच्छा था, पेट पूजा हो गई है। नेपाल में सच बताऊं, ऑनेस्टली खाने की बड़ी दिक्कत है। मतलब ख़ासकर अगर आप नॉर्थ इंडिया में प्योर वेजिटेरियन एक कल्चर से आते हो तो यहाँ बड़ा मुश्किल है एडजस्ट करना। एक तो ये है ना कि नेपाल में ज़्यादातर ये चाउमीन तो बहुत ही खाते हैं, मोमोज़ हो गए, बाकी और मीट मछली उस तरीके का खाना है, तो वो अपनी कैटेगरी है नहीं। इस तरफ ये बिजली के खंभे तो लगे हुए हैं पर बिजली आती नहीं है। सब लोगों का जो काम है वो सिर्फ सोलर पे ही डिपेंड है। पीछे काफ़ी बर्फ़ है, पर इस तरफ के जो पहाड़ है इन पे ये देखो छोटी छोटी बुशेस हैं, तो थोड़ी थोड़ी घास भी है। इस चक्कर में ये जो याक है ये मनांग साइड के गांव वाले लोगों के हैं। तो ये तो मैंने बताया था कि याक चरते चरते पहाड़ों में बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। ऐसी पतली पगडंडी, उसके ऊपर भी बर्फ़। साइकिल चलाने का तो कोई सवाल है नहीं, मेरे को लगता है मुक्तिनाथ तक। आगे और ज़्यादा बर्फ़ बता रहे हैं थोरंगला से पहले। तो कई तो ये गाइड और पोर्टर लोग एक दो जो मिले हैं तो बोले कि इसको लेके कैसे जाओगे। मगर जैसे ही यहाँ तक लाए हैं वैसे ही। अन्नपूर्णा सर्किट जो है वो मेनली एक ट्रैकिंग रूट है, और जितने भी लोग हैं 95% से भी ज़्यादा लोग इसको ट्रैकिंग करके पैदल ही करते हैं। बहुत थोड़े से लोग हैं जो साइकिल लेके आते हैं। अभी तो चलो, अभी ये बर्फ़ है 4-5 दिन पीछे पड़ी है तो उसका क्या करें, वरना बर्फ़ ना हो, नॉर्मल ये पगडंडी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चल भी सकती है साइकिल।
अभी ये 100-150 मीटर का ना ऐसा स्ट्रेच आया जिसमें कीचड़ है, और कीचड़ की दिक्कत ये है कि साइकिल लेके मतलब इसको खींचते खींचते जैसे मैं चढ़ रहा हूँ, पैर नीचे की तरफ वापस फिसल रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि कीचड़ से तो बर्फ़ ही ठीक है, कम से कम ऊपर ग्रिप तो ठीक बन रही है पैर की। फिर ये तो इंसान की फितरत है ना, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, नॉर्मल रास्ता है, तब हमको कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद जब थोड़ा मुश्किल आता है स्ट्रेच, हमको वो बहुत मुश्किल लगने लगता है। पर आगे चल के जब और ज़्यादा मुश्किल एरिया आता है, तब हमको लगने लगता है कि यार पीछे जो मुश्किल था वो असल में मुश्किल नहीं था, ये ज़्यादा मुश्किल है, तो ये मुश्किल है। और फिर ऐसे ही छोटी बड़ी मुश्किलों से जूझते जूझते हमारी ग्रोथ होती है, स्टेमिना बनता है, मजबूत होते हैं हम। यहाँ नीचे 2 ट्रेल दिख रही हैं, एक तो ये इधर से जा रही है, पर इस पे कोई पैरों के निशान नहीं है, सिर्फ बर्फ़ जमी है। नीचे वाले पे निशान है, तो यही फॉलो करनी चाहिए। वहाँ एक ब्रिज भी है, नीचे पार करके दूसरी तरफ से मुझे रास्ता दिख रहा है। ये है ब्रिज, ये तीसरा ब्रिज है आई थिंक मनांग के बाद ऐसा। और इस पुल की खासियत दिखाता हूँ आपको। बीच में नदी के अंदर नीचे कुछ भी कोई पिलर वगैरह नहीं है। इस तरफ तो ये वाला एक बड़ा तार है और एक इस तरफ है। इन 2 तारों के ऊपर झूल रहा है ये हैंगिंग ब्रिज। और ये जो दोनों तार है, ये आप देखो यहाँ, ये थोड़ा कंक्रीट एक पक्का कुछ सिस्टम बनाया हुआ है, तो इसमें नीचे कोई ना कोई है चीज़ गाड़ी हुई जिसके ऊपर ये जो तार हैं ये बांधे गए हैं, इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ सेम सिस्टम है। और काफ़ी मज़बूत है ये, पैदल चल सकते हैं, घोड़े खच्चर भी निकल सकते हैं। और फिर इसके दोनों तरफ आप देखो, ये तारों की पतले पतली एक फेंसिंग, नीचे इसकी जो तलहटी है वो थोड़ी मज़बूत बनाई गई है। काफ़ी अच्छा सिस्टम है ये, नेपाल में बहुत है ऐसे। ये पीछे वाले दोनों पुलों से लंबा है, कमाल है, इसको बनाया कैसे होगा ना। क्योंकि यहाँ तक कोई गाड़ी, जेसीबी, मशीन इस तरह का कुछ नहीं आ सकता, रास्ता ही नहीं है ऐसा। कोई तो जुगाड़ लगाया ही होगा। ओहो हो, ये वाला जुगाड़ देखो आप। और इधर तो जाना ही है अपने को। अब कई देर से तेज़ धूप पड़ रही है, तो जो बर्फ़ है ना ये भी थोड़ी थोड़ी पिघल के नरम हो गई है और ये भी फिसलने लग गई है। तो अब कीचड़ हो या बर्फ़, दोनों की हालत एक जैसी है। वो ब्रिज क्रॉस करके उसके बाद चढ़ाई थी आधा 1 किलोमीटर के आसपास। फिर यहाँ एक टी शॉप है, पर यहाँ पर मैं रुका नहीं हूँ क्योंकि ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है खाने पीने का। तो चलते हैं आप आगे आराम से। अब ये इतनी पतली पगडंडी है, इसमें अगर मैं साइकिल रखूँगा और इधर मैं चलूँगा तो मेरे पैर इसमें धंसेंगे क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुकी है। तो इससे अच्छा है कि इस तरफ साइकिल की एक अलग ट्रेल बनाई जाए। चलो 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 चलो, ये देखो कितनी बढ़िया ट्रेल बन रही है ना टायरों से। यहाँ पे एक छोटा झरना है पानी का, तो पानी भर लेते हैं।
है तो बहुत ठंडा ये, पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही पानी पीता हूँ ऐसे ही, ये छोटे छोटे झरनों से भर के, ना बिस्लेरी ना हॉट वाटर, चाहे बर्फ़ हो कैसा इलाका हो। यहाँ एक बड़ा ही सीरियसली डेंजरस लैंडस्लाइड एरिया शुरू हो रहा है ये थोड़ा स्ट्रेच 400-500 मीटर का भी हो सकता है, इसीलिए इस तरफ ये थोड़ा इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि ऊपर पहाड़ कच्चा है सारा का सारा। अभी तो फिर भी चलो थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, बारिश होती है तब ज़्यादा गड़बड़ होती है यहाँ का रास्ता भी थोड़ा पतला है पहले से, काफ़ी पतला है यार ये तो ये सच में काफ़ी डेंजरस स्ट्रेच है, बिल्कुल पतली सी पगडंडी, बर्फ़, बजरी, मिट्टी कच्ची। यहाँ पहुँचा हूँ अभी मैं थोरंगला बेस कैंप, 4500 मीटर का एल्टीट्यूड है, और अब यहाँ से एकदम खड़ी चढ़ाई है इस तरफ। तो यहाँ थोरंग बेस और थोरंग फेडी बोलते हैं इसको नेपाली में। यहाँ पे 2-4 होटल हैं, रेस्टोरेंट है, थोड़ा रेस्ट किया है। अब 1-1:15 हो गया, लंच का टाइम, दाल भात पावर तो करते हैं, उसके बाद चलेंगे यहाँ से हाई कैंप। तो अभी यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट, दाल भात खाई है, अच्छा बना था यहाँ पे जेनुअनली, जहाँ अच्छा बनता है वहाँ बोलना भी पड़ता है। एक जिंजर लेमन टी भी है, यहाँ अदरक वाली चाय अच्छे रहते हैं, ठंडा इलाका है, गला जस्ट ठीक रहती है। तो अभी यहाँ से 1.25 किलोमीटर है हाई कैंप, 1.25 किलोमीटर ऐसे चढ़ना है सीधा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, पर चलो अभी क्या है 2 बजे है, 1 घंटा 2 घंटे लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्या है 3-4 बजे तक पहुँच ही जाएंगे। और आज का जो स्टे है फिर आज वहीं करना है, तो उसके बाद कल जो है पास क्रॉस करेंगे, तो चलते हैं फिर। अब सुबह से जो धूप गिर रही है उससे यहाँ वाली बर्फ़ अब और पिघल गई है, काफ़ी नरम हो गई है, तो बहुत ज़्यादा पैर फिसल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ऐसी खड़ी चढ़ाई में ऐसा रास्ता ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ से ये जो ट्रैकर्स चढ़ रहे हैं, इनकी चाल से ही अंदाज़ा लगा लो आप, ये दोनों पहाड़ों के बीच में सीधा चढ़ना है। और यहाँ से जब नीचे मैं इधर देखता हूँ तो उस जगह, उस रास्ते का पता ही नहीं लग रहा जिससे मैं आया हूँ, बहुत नीचे रह गया वो। अब ऐसे में क्या है, ऊंचाई ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, नीचे बर्फ़ है वो भी नरम है, फिसलन ही फिसलन है, तो 10-20 मीटर चल के फिर एक सांस लेने के लिए थोड़ा सा ब्रेक, फिर 10-20 मीटर चल के फिर एक, ऐसे कर करके चल रहे हैं। इस सामने से थोड़ी दूर दिख रहा है, पर ये जिग-जैग घूम घूम के इतनी चढ़ाई तो काफ़ी लंबा है। ऑलरेडी मुझे पौना घंटा हो गया है, और ये कछुआ चाल में एक बार तो मैं गिर भी गया फिसल के चलो ये कछुआ चाल चढ़ाई तो चलती रहेगी,
अभी यहाँ के इन वादियों, बर्फ का, पहाड़ों का आनंद लो। वाह, बहुत ही भयानक चढ़ाई है और बर्फ़ की वजह से और ज़्यादा टफ हो गया है। तो कितना मुश्किल है, इसकी कोई फुटेज नहीं मिल सकती क्योंकि फ़ोन जेब में रहता है और मुझे कंटिन्यूअसली चढ़ते रहना होता है। पर रूट मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, उससे अंदाज़ा आप लगाते रहो कि क्या सीन है यहाँ के। अब नीचे जो था बेस कैंप वो भी दिखना बंद हो गया है। यहाँ इसके पीछे से 5-7 मोड़ चढ़ के और अब आ गया मैं यहाँ पे। यहाँ से इसके पीछे और चढ़ना है। फाइनली यहाँ 2-3 बिल्डिंग्स दिखी हैं and I guess this is the high camp, so some relief। चलते हैं भी। यहाँ से देखो अब आप किस तरीके का रास्ता है हो, और इधर तो क्या ही कहने है। सो फाइनली 3:30 के आसपास का टाइम है। मुझे लग रहा था कि 4 बजेंगे, बट वी आर वेल इन टाइम। यहाँ मेरे ख्याल में ये एक ही होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस जो आपका हो इसको वो है। तो जितने भी ट्रैकर्स हैं इस रूट के, थोरंगला से पहले ही ये लास्ट स्टॉपेज है, तो यहीं पे विश्राम करेंगे, रुकेंगे और कल सुबह फिर यहाँ से थोरंगला की चढ़ाई शुरू करेंगे। ये लोकेशन बहुत कमाल, कमाल, बेहद खूबसूरत। हवा ठंडी चल रही है, काफ़ी सर्दी भी है। अभी 10 मिनट में मेरे को टेम्परेचर फील होगा असली वाला, क्योंकि अभी तो शरीर थोड़ा गर्म है। एंड इट्स ऑलमोस्ट 4900 मीटर, राइट है ना सर? ओके, ग्रेट। ये थोरोंग हाई कैंप होटल एंड रेस्टोरेंट, और अभी चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। समर टाइम में शायद थोड़ा घास भी दिख सकती है। ये भाई लोग कोई गाइड हैं, कोई शायद यहीं के मालिक होंगे। और ये अलग अलग जो रूम्स, कॉटेजेस बनी हुई हैं, और उस तरफ का बैकग्राउंड, ओए होए होए, क्या क्या कहने। थकान सारी उतर गई यार। थकान उतरने की एक वजह ये भी है कि यहाँ से आगे अब चलना नहीं है आज के दिन में। दूसरी वजह आप ये खूबसूरती देख रहे हैं, ये है। इस तरफ है डाइनिंग हॉल, तो अब चलते हैं उसमें। अब देखते हैं अंदर का नज़ारा। ये देखो सारे के सारे ट्रैकर्स के जो बैग है यहाँ पे। और नमस्ते। ये अंदर थोड़ा गर्म है। एक कैबिन इस तरफ बना हुआ है, एक कैबिन इस तरफ है, एक कैबिन इस तरफ है, और काफ़ी अच्छा, काफ़ी गर्म है। तो वहाँ जो डाइनिंग हॉल है उसके आसपास ही ये सारे के सारे बने हुए रहने वाले। यहाँ इस व्यू के सामने अपना कमरा हो, ये देखो आप, और कमरा बना हुआ है पूरा। देखो दीवार इसकी पत्थर की है, मिट्टी का लेप है, छत पे लकड़ी है। तो ऐसे ठंडे इलाके में ऐसा कमरा बढ़िया रहता है। छोटे छोटे बेड हैं, पर नो प्रॉब्लम, काम चल जाएगा। पर ये नज़ारा जो है ये इम्पोर्टेंट है ना। वाह। तो अभी ये भाई साहब हैं, विच कंट्री आर यू फ्रॉम?
from Russia, Moscow. रशिया मॉस्को। और उस तरफ जाना चाहते हैं ये, उस पहाड़ी के ऊपर जो पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है। वहाँ एक लड़का जा रहा है पैदल, जो कि अभी इस बर्फ़ के अंदर समझो रास्ता बना ही रहा है। तो इन्होंने मेरे से पूछा है कि जो आदमी आपको आगे रास्ता बनाए, पूछा अंग्रेज़ी में, उसको आप इंडियन लैंग्वेजेस में कोई वर्ड है? तो मैंने कहा कि मार्गदर्शक। आई गेस आई एम राइट। तो से मार्गदर्शक, Margdarshak. मार्गदर्शक, वेरी वेरी परफेक्ट। सो व्हेन यू गो अप, सो यू हैव टू थैंक हिम इन हिंदी बाय सेइंग put your hands together like this, Like both this? both the hands. Like Yes. Namaste. नमस्ते, Yeah. मेरा मार्गदर्शन मेरा मार्गदर्शन करने के लिए करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। ग्रेट। Great. It is great. भाई मास्को से है, मास्को से मेरे को याद आ गई जाननी की एक गज़ल, अप्सरा। अप्सरा। अप्सरा, देर इज़ ए पोइट्री written by a very nice and very famous Punjabi lyricist nowadays. So in that there is a line, बड़े जादू उसको शहरा ओदा मॉस्को. He is talking about a girl, beautiful girl. So he is saying she has so many magics in her pocket and her city is Moscow. तो शाम का बज गया है 5 और बाहर है बहुत ठंड भयंकर वाली। तो सब के सब लोग बुखारी के चारों तरफ आके बैठ गए हैं। ये भाई कल भी मिले थे, ये सर आज मिले हैं, ये भी आज मिले हैं। और ये हैदराबादी बाला, ये रहती हैं कहाँ पे, सिंगापुर। मिले हैं यहाँ इन पहाड़ों में। तो ये यहाँ का माहौल, ज़्यादातर लोग अपना डिनर ऑर्डर कर रहे हैं। अभी 6 साढ़े 6 बजे तक खा पी के सो जाएंगे फिर। बट इट्स ए गुड एटमॉस्फेयर। सो 6:30 बज गए हैं। इट्स डिनर टाइम फॉर एवरीवन एंड वी आर ऑलमोस्ट 6 पीपल। दाल भात, व्हिच इज दिस? Pasta con cheese. दाल भात पावर। What is this? Which one? The mixed one. Okay, this is something. And this is the heavenly dish my brother is eating. Cheese Cheese and cheese, potato. and potato. Great. Yeah. I hope you are enjoying. Of course. Great. Thank you. So And look the mountain behind you. yeah, oh yeah, sure. No, it's not me, it's a mountain. Yeah, my goodness. ओके, सो 8 बज गए हैं। डिनर विनर हो गया है। साइकिल अपनी यहीं रहेगी, कमरा थोड़ा साइड में है। इधर चारों तरफ बर्फ़ जमी है, इस तरफ भी कमरे हैं। सब लोग अपने अपने ठिकानों पे जा रहे हैं। तो चलते हैं हम भी और मिलेंगे सुबह। कल की यात्रा पे बहुत बड़ा दिन होने वाला है। कल का थोरंगला पास क्रॉस करना है। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट। ऊपर पहाड़ों में काफ़ी सारे तारे चमक रहे हैं, मेरे कैमरे की कैद में नहीं आ रहे हैं। आप इमेजिन कर लो।